जी बाल को फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्तारो, ऐसो पंचन मुक्तारो, सव पावपणासनो, सर्व पापनाशनो, मंगलाणं च सवेसे, मंगलानं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। विशाल जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके दर्शना डेली प्रेयर। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कंप्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे धैर्य को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार जीव मात्र की सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसी परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। मैं हमेशा आगे अपनी माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस नंबर में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब मम्मी के साथ कैसा रहा आज अच्छा रहा। अच्छा रहा। ओके चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, पीर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। ओके वेरी गुड। किसको मालूम है आज होमवर्क क्या है? दर्शना। होमवर्क ये था कि हमको मम्मी से ये नहीं पूछना है कि आज खाने में क्या बना है, जो हमारे टेबल पे है वो खा लेना है
और हमारी तीसरी कलम का ब्रेक हुई थी अपनी टीचर के साथ और अपनी मम्मी के साथ और पापा के साथ, और हमने मम्मी पापा को कितनी बार हग किया। एक मिस किया आपने, क्या मिस किया दीदी? हमारे खाते टाइम भाव कैसे थे। हाँ, भाव कैसे थे? दिशा जब आया तो भाव कैसे था? मम्मी को पापा को किया, भाव क्या था? ओके दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को पूछा नहीं था कि खाने में क्या बनाना है, लेकिन खाते समय मेरा भाव थोड़ा बिगड़ गया था, क्योंकि मम्मी मतलब मुझे ऑनियन गार्लिक वाला खाना ज्यादा पसंद है, और मम्मी को ऐसा होता है कि मैं भगवान को थाल करूं और बाद में खाना खाऊं, तो मम्मी थाल के समय ऑनियन गार्लिक यूज नहीं करती। तो रात में भी हम थाल स्टार्ट किया है, तो रात में भी यूज नहीं किया था, इसलिए मुझे थोड़ा भाव बिगड़ गया था। टीचर के प्रति तो आज अभाव नहीं हुआ, मम्मी के प्रति भी नहीं हुआ था, मतलब इस बात में थोड़ा हो गया था। मम्मी पापा हग? आज पापा को तो हग नहीं किया, लेकिन मम्मी को मैंने 2 बार किया था। क्यों किया था? हाँ वो मतलब मुझे ऐसे ही प्यार आ गया मम्मी पे, इसलिए। ऐसे? हाँ। ओके खुशी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने मम्मी को पूछा नहीं था कि खाने में क्या बनाया है, और मेरे खाने के टाइम भाव नहीं बिगड़ा था, और मैंने पापा को 3 बार हक किया था और मम्मी को भी 3 बार हक किया था। क्यों? भाव क्या था? ऐसे ही किया था। ऐसे ही किया? मम्मी कुछ करती नहीं तो भी किया था? श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैं मम्मी को नहीं पूछा था कि खाने में क्या बनाया है। मेरे आज भाव नहीं बिगड़ा था खाने में, और तीसरी कलम पापा के साथ टूट गई थी। क्या हुआ था? जब मैं होमवर्क करने के बाद निकली तो फिर मुझको कुछ खाना था और पापा ने वो खा लिया, तो फिर तीसरी कलम टूट गई। तो आप पापा पे गुस्से हुई थी? हाँ। ऐसे बोलो अंदर दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी पापा को हग नहीं किया था, और आज मुझे पता था खाना क्या बनने वाला है, तो पहले तो भाव बिगड़ गए थे, पर बाद में मुझे वो अच्छा लगा जो मम्मी ने बनाया था। और स्कूल नहीं थी तो नहीं हुआ। आपका ब्रेक होता है ना दीदी, वीडियो बंद करना पड़ेगा, चीना है। आज मैंने मम्मी को नहीं पूछा खाने में आज क्या बन रहा है, और आज मैंने पापा को एक बार हक किया था, मम्मी को भी एक बार हक किया था। मम्मी को मैंने इसलिए हक किया था कि क्योंकि जब मम्मी ने मेरे लिए खाना बना के रेडी नहीं रखा तो मेरा भाव बिगड़ गया, तो मैंने उसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए मैंने मम्मी को हक किया। विश्वा दीदी आप तो अभी 100% हो गए। आज मैंने मम्मी की मदद की थी, कलम 2 बार की थी, त्रिमंत्र मैंने 10 टाइम्स की थी। वेरी गुड। आपने पापा मम्मी को हक किया था? हाँ। ओके खुशी दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी को मैंने एक बार हक किया, पापा को 2 बार हक किया था, और मैंने आज मम्मी को नहीं पूछा खाने में क्या बना रहे हैं, और खाने जब मेरी थाली में आया था तो मेरा भाव नॉर्मल था। ओके खुशी कुशाल और दर्शनर आप बातें करते तो अभी मत आना उधर, ऐसे बातें करने। सारा दिन बातें करते रहते आप, क्यों बातें करते हैं? टाइम नहीं मिलता है? दर्शना सीरियसली आपको खुशी दीदी ने क्या बोला? खुशी पूछता रहता है कि क्या हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था पहले, दूसरा रूम में जाओ, उसके साथ मत बैठो। मम्मी पापा कहते हैं एक साथ ही बैठ। तो नहीं, मम्मी को बोला साथ में नहीं बैठने का, मम्मी को बोला उसको डिसिप्लिन करो और नहीं बैठने का। दीपक दादा ने ना बोला है। एक ऐसे तो क्या फायदा होता है? आप आते हैं इधर, आप बातें करेंगे तो आपको जूम में से रिमूव कर देंगे, प्लीज।
make it very clear. खुशहाल अपनी बहन के साथ मत आओ। समझी दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मेरे मम्मी को 1 टाइम हक किया था, मासी को 2 टाइम्स, दादी को 1 टाइम, और मैंने आज नहीं पूछा था कि खाने में क्या बना है, और मम्मी के साथ कोई अभाव नहीं हुआ, टीचर के साथ भी अभाव नहीं हुआ, और खाने के प्रति भी नहीं हुआ। ओके दर्शना? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मम्मी ने जो मुझे खाना दिया था मैंने खा लिया था, और मेरे भाव भी नहीं बिगड़े थे, और मैंने मम्मी से नहीं पूछा था कि आज खाने में क्या बन रहा है, और मैंने पापा को 1 बार हक किया था और मम्मी को 2 बार किया था। क्यों? और क्योंकि मुझे वो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, इसके मुझे मन हो गया कि चलो हक कर लेते हैं। ओके, वो खुशहाल आप नहीं बोल सकते, आप बहुत तूफान करते हैं। ओके दीपक दादा? Yes. ऐसा है, ये हक करने की बात है वगैरह जो भी है, तो हमारा व्यवहार हार्टली होना जरूरी है, क्योंकि घर में हमारा संबंध जो है, रिलेशन है, वो हार्ट का रिलेशन है। सही है? और घर पर जो बोला जाता है उसे औपचारिक नहीं होता, नो फॉर्मेलिटी एट होम। ये जानते हैं आप? औपचारिकता नहीं होती, ऐसा करने का, ऐसा नहीं करने का, वैसा यानी नॉर्मल होते, बिकॉज हार्टली व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये इस तरह से आप जैसे करेंगे तो उसे, जैसे अभी मोनिका ने बताया कि वो खाने में क्या हो गया था, मम्मी ने स्कूल के आते वक्त खाना बाहर खा के आई, तो मेरे लिए खाना रेडी नहीं बना के रखा। मम्मी ने कहा मैगी बना के खा लो अभी के लिए, तो हाँ, तो फिर तो ऐसा है, तो मम्मी को फिर भी हक किया। तो ये जो करने का पीछे का कारण क्या है कि हमारे कई बार इस तरह से भाव बिगड़ भी जाते हैं थोड़ा, तो ऐसा ये बाहर क्या, उसे क्या बोले, इस व्यवहार से हमारे भाव पलट जाते हैं। उसको पलटाना नहीं तो इतना आसान नहीं है। तो इस तरह से हमें रहना है, और खाने में अगर इस तरह से होगा, वंडरफुल। फिर क्योंकि सारे दिन में खाने की झंझट बहुत होती है कि नहीं होती है? होती है। अरे खाने की झंझट ही बहुत होती है। ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये कैसा बनाया, वो कैसा बनाया, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें नमक कम है, ये करते वो करते। तो ये अगर हो गया, जैसे उस दिन किसी ने, कोई आप तो पुत्र ने बताया, शायद प्रदीप आनंद जी ने बताया था कि इतने साल तक दादा भगवान को खिलाते थे, उनका भोजन बनाते थे, लेकिन किसी को पता नहीं कि दादा को क्या अच्छा लगता है और दादा को क्या अच्छा नहीं लगता। वो मीनेश आनंद जी बड़ा अच्छा बताएंगे, बोलो। तो ऐसा हमारा भी हो जाना है, और इसमें हम कुदरत के साथ एकाकार होने का हमें बड़ा अच्छा मौका मिलता है, यानी कुदरत को स्वीकार करना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे साथ आपने सुना अभी तीसरी हाँ सुना कलम, मैंने। तीसरी कलम में चल रहा है, तो आप बताइए। तो दीपक आज ने बात बताई ना अभी कि दादा भगवान का व्यवहार कैसा था, कि उनको खाने में क्या पसंद आता था, खाने में क्या पसंद नहीं आता था, वो किसी को पता ही नहीं चलता था। साथ में रहते तो उनको भी पता नहीं चलता था। तो हाल क्या होता था मालूम है? मान लो कि दादाजी अमेरिका में आए, तो न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से शुरुआत की है, फिर दूसरे सिटी में जाएंगे तो लोग पूछेंगे जिनके यहाँ रहे, उनको फोन करके पूछेंगे दादा को क्या पसंद आता। फिर दादा ने ये सब्जी सबसे पहले पूरी की थी, उनको लगेगा कि दादा ने सबसे पहले जो पूरी दादा को बहुत पसंद आती होती, पसंद आएगी होगी। तो 4 महीना तक एक की एक सब्जी मिलती रहती थी। कितना अच्छा है बोलो। आपको बहुत मजा आएगी ना खाने की।
क्यों? नहीं। 4 महीना ही मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। नहीं। बोलो। क्योंकि यहाँ मीनेश आनंद जी, वो फिर बाद में वो रसगुल्ले का भी किस्सा बताना, लास्ट 87 में क्या हुआ था वो रसगुल्ला वाला मुझे ध्यान में नहीं। रसगुल्ला, फिर आप बता दो, फिर मैं बताऊंगा वो। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आज ये क्या बता रहे कि हमें जो पसंद नहीं आता था वो हम सबसे पहले खाते थे। हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो पसंद है वो पहले खाना खाएंगे, पसंद नहीं आता है वो लास्ट में खाएंगे। तो दादा के सिस्टम का जो पसंद नहीं आता है, तो ये पसंद नहीं आता किसने बताया? हमारे मन मन ने। ने बताया। तो मन का सुनते नहीं थे, इसलिए वो पहले वो जो पसंद नहीं आता वो खाते थे। तो प्रकृति को सूट नहीं करता था उसका, बाकी उनको तो पसंद नापसंद था ही नहीं। तो सेहत के हिसाब से प्रकृति को कुछ सूट नहीं करता है तो नॉर्मली हम लोग कम खाएंगे ना। तो फिर भी दादाजी सामने वाले का भाव रखने के लिए लेते थे। तो यहाँ बात ये समझने की है कि ये जो बताया ना श्रीमद राजचंद्र, जो अपनी पसंद का जो खाना है, अपनी पसंद की जो थाली है वो दूसरों को दे देना, और नापसंद का वो खुद खा लेने का। तो दादाजी तो क्या करते थे कि भाई कुछ निकाल नहीं देते, भाई हम मेरी पसंद का नहीं है, क्यों बनाया? आप कुछ समझते हैं कि नहीं समझते? आपको चाय में एक एक सब्जी खिलाएंगे तो आप क्या करेंगे? ऐसा भी नहीं बोलते थे, किसी को एक शब्द भी नेगेटिव बोलते नहीं थे। वो तो क्या देखते हैं, चलो आज लॉटरी लगी है, आज भी ये सब्जी मिल गई वापस दोबारा। तो पहली बार के 4 महीने में पहली बार थाली में इस तरह से खाएंगे तो हमें तो क्या दिखाई देगा, अरे इतने दिन से हम एक एक सब्जी खा रहे हैं। तो मम्मी का दिमाग है कि नहीं? फिर जिसके घर के उसको भी दिमाग विमाग है कि नहीं है? कुछ ख्याल में आता है कि नहीं आता है? कितना चलेगा हमारा तो भीतर, बुद्धि कितना इमोशनल कर देगी। तो सामने देखो, दाता भगवान का व्यवहार देखो कि वो जिसके घर के उसको तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन पास में रहने वाले को, सेवा में रहने वाले को भी कुछ पता नहीं चलता था कि दादाजी क्या एडजस्टमेंट ले रहे हैं। सही मायने में देखो, दादाजी खुद एडजस्टमेंट भी नहीं लेते थे, एडजस्टमेंट अपने आप भीतर से हो जाता था। उनकी प्रकृति में एडजस्टमेंट आ गया था। सिखाना या सीखना नहीं पड़ता था उनको भी, तो प्रकृति में ब्लड में आ गया था। ऐसा बोलते ब्लड में आ गया, लोग में आ गया। तो ये बात हमें समझ लेने की है। तो दीपक जी कोई रसगुल्ला का एग्जाम्पल देते थे, वो मुझे ध्यान में। हाँ, ऐसा हो गया था कि शुरू में किसी के घर गए तो रसगुल्ला घर पर बनाए थे, तो दादा ने उनके प्लेट में 2-3 रखे थे, फिर दादा ने मांगे कि ये दो, हमारे प्रकृति को अनुकूल आया करके, तो 4-5 खाए। जैसे कि ये बात दादा, क्योंकि खाना बहुत कम लेते थे तभी शायद की वजह से, तो ये पता चला, तो दादा को हर खाने में रसगुल्ला 3 महीने तक प्लस 3 मंथ प्लस 90 डेज प्लस उनको रसगुल्ला दिया। फिर कुछ संजोग ऐसा बना तो दादा ने कहा कि ये निकाल दो, मुझे बिल्कुल ये वो क्या बोले, प्रकृति को वो नहीं आता है करके, तभी बंद हुआ 3 महीने तक। बोलो, ऐसा बदलना चाहिए, वो भी ख्याल नहीं आया। अच्छा है तो देते ही रहो, हर मील में होता है, ये बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके। वरना हमारे साथ ऐसा होता तो कितनी बार मुंह बिगाड़ते, कितनी बार बोल देते, क्या कुछ नहीं करते। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी विनेशान जी एक क्वेश्चन है, हम हाँ। क्वेश्चन लेकर। किसका क्वेश्चन है मोनिका? हाँ, मेरा ही है। हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं छोटी छोटी बातों में बहुत इरिटेट होती हूँ।
दोबारा रिपीट कीजिए, थोड़ा आवाज कट गया आपका। हाँ, मैं छोटी छोटी बातों में बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, उसमें कम करूँ। तो बड़ी बात में इरिटेट होता है तो अच्छा है ना, हाँ, क्या था? बड़ी बातों में इरिटेट नहीं होता। बहुत होती हूँ। नहीं, आपने बताया कि छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाते हैं, तो बड़ी बात में नहीं होता, ऐसा हुआ ना इसका। नहीं, बात नहीं करती हूँ, उसमें भी। या बात समझने की है, इरिटेट क्यों होते हैं? जब मेरी फ्रेंड कोई काम नहीं करती है, तो हो जाता है। भले यहाँ आपके जो एक्सपेक्टेशन है सामने वाले के लिए, वो सामने वाला आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाता है, आपके डिजाइन के हिसाब से नहीं चलता है, हाँ होता है ना। हाँ, तभी होता है। अभी दूसरी बात समझो, तो इरिटेट क्यों होते हैं, तो कि हमें क्या लगता है ये सामने वाली व्यक्ति ही कर रही है, हाँ ऐसा लगता है ना, तभी तभी उसकी हाँ, गलती थी ना। तो क्या समझने की है कि सामने वाली व्यक्ति जो कुछ कर रही है वो अपनी स्वतंत्र हाँ व्यक्ति से नहीं कर रही है, स्वतंत्र सत्ता से नहीं कर रही है। हाँ बात ख्याल में आ रही है? हाँ, अरे आपको खाना पकाना आता है? नहीं, इतना नहीं आता। नहीं आता है, क्या आता है पकाने का? चावल पका लेती हूँ, दाल चावल रोटी और रोटी। शाक। चलो अच्छा है। अभी देखो, अमेरिका वाले का सबका खाने का टाइम होने की तैयारी में, हाँ एक काम करो, आप यहाँ बैठे बैठे खाना पकाओ और सबको परोसो। हाँ, खाना पका देंगे बैठे बैठे, यहाँ मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठ के खाना पक जाएगा। नहीं पकेगा, क्यों? डिस्ट्रैक्शन आप बोलते से। हो, पकाना आता है, मैं पकाती हूँ। डिस्ट्रैक्शन होगा, हमें एक काम में ध्यान रखना है। नहीं नहीं, यहाँ बात समझो कि आपको सारी सामग्री चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, पानी चाहिए, बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, लाइट हाँ चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, हाँ, चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए। वो सारी चीजें हाजिर है, आपकी सेहत अच्छी है तो आप बना सकेंगे। अरे हाँ दिनेश आनंद जी, सब कुछ सेहत भी अच्छी है, लेकिन खाने वाले अमेरिका बैठे हैं ना। हाँ, तो वो तो बात सही है ना, आसपास वाले भी खा लें। अच्छा बनाया था। नहीं, मोनिका जी, बात समझाना क्या चाहता हूँ मैं कि हाँ आप स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र करता है हाँ तो आप बैठे भी खाना बना सकती हो। हाँ आप स्वतंत्र हो करने के लिए, खाना पकाने के लिए? हाँ, वो बदलना भी नहीं, आप स्वतंत्र नहीं हो, स्वतंत्र हो तो यहाँ बैठे बैठे आप बनाएंगे, तो किचन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी सामग्री नहीं है तो भी आप बना देंगे। ये संभव है? नहीं। नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ था कि खाना कब पकेगा, जब सारे सहयोग इकट्ठे हो गए तभी। हाँ अपने आप नहीं बन जाता है, वो तो नहीं किचन में सारी सामग्री पड़ी है फिर भी अपने आप बन के आता है बाहर? नहीं नहीं आता है। तो वैसे यहाँ भी हमारे साथ जो सामने वाली व्यक्ति जो व्यवहार कर रही है, सही हाँ गलत जो भी व्यवहार कर रही है, वो व्यवहार करने के लिए वो भी स्वतंत्र है? नहीं नहीं है। लेकिन ये बात हमें भीतर समझाने की है अंतस्करण को, कि भाई सामने वाली व्यक्ति भी स्वतंत्र करता नहीं है, हाँ कभी भी आप भी स्वतंत्र करता नहीं है, सामने वाली व्यक्ति भी स्वतंत्र करता नहीं है, तो ये सारी चीज हुई कैसे, ये सारे परिणाम कैसे आ रहे हैं, सारे कार्य कैसे हो रहे हैं, वो भी समझनी चाहिए ना। हाँ देखो, आपने अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी मेहनत की है, और बाद में जाकर परीक्षा देंगे हाँ, तो मार्क्स कम आएंगे ना, नहीं अच्छे नहीं। अच्छे आएंगे। हाँ तो पता चलता है ना कि हमें क्या करने का, देखो पॉजिटिव रह के सारे प्रयत्न करने का, बाद में जो परिणाम आता है उसका स्वीकार करने का है। हाँ वैसे यहाँ भी क्या है कि यहाँ सामने वाली व्यक्ति हमारे साथ जो व्यवहार कर रही है, हाँ वो क्या है कि वो हमने पहले एग्जाम दी है, आज हाँ उसको परिणाम दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। हाँ
एग्जाम हमने दी है तो सही लिखा या गलत लिखा वो जिम्मेदारी हमारी है कि सामने वाले की है। हमारी और हम क्या करते हैं किसकी दूसरों की। दूसरों के सामने वाले की। ठीक है, अभी यहाँ ये बात समझ रखे भाई यहाँ मेरा पिछला हिसाब सामने वाले व्यक्ति को प्रेशर कर रहा है कि भाई मोनिका जी के साथ ऐसा ही व्यवहार करो, ऐसे ही करो। हाँ बात ख्याल में आ रही है? हाँ तो जब सामने वाला करता है तभी ऐसा समझने का है, और आप करते हैं तभी ऐसा नहीं समझने का है कि भाई मेरी हाथ में सत्ता में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या करूं। ये तो आपका हिसाब था, ऐसा नहीं बोलने का उधर। हाँ उधर क्या बोलने का, भैया मेरी गलती है, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करो, अभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा पक्का निश्चय करो, ऐसा बुझ सकती हो। बात हाँ ख्याल में आ रही? हाँ ज्ञान दोनों ढंग से समझ लो, सामने करता है तभी एक ज्ञान का प्रयोग करने का है कि वो स्वतंत्र करता नहीं है। और जब आप गलती कर रहे हो, मोनिका जी गलती कर रही है, तभी उसकी गलती का स्वीकार करने का कि ये मेरी गलती है, गलती के लिए माफी मांगती हो, तो दोबारा ऐसी नहीं करूंगी गलती, ऐसा पक्का निश्चय कर दे। आप बुझ सकती थे ऐसा दादा उगर के पास माफी मांग लेने की और शक्ति भी मांग लेने की, आप गलती में से बाहर निकल जाएंगे गलती करने के बावजूद भी। बट मैं गलती स्वीकार करती हूँ, हम्म। बट मुझे आगे का फ्यूचर देखने लग जाता है, इसका क्या होगा, वो क्या करेगी आगे जाकर, वो डर आ जाता है। मतलब फिर सामने वाली व्यक्ति क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि कपड़े पे दाग गिरा तो कपड़ा साफ कर देने का, हाँ बराबर है। फिर वो कब हाँ सूखेगा, दाग पूरा गया है कि नहीं गया, वो बाद में देखने का। हाँ ठीक है, हमें हमारा जो रोल है, हमारा रोल परफेक्ट करने का है। हाँ करने का है। तो मोनिका जी को अपनी गलती चुभती है तो वो कांटा निकालेगी, हाँ निकाल। और गलती चुभती नहीं है, मीन्स चुभती नहीं मीन्स क्या है, गलती का पता ही नहीं चला कि मैंने गलती किया, तो फिर उसकी माफी मांगेंगे नहीं ना, नहीं बराबर है। ठीक है, इतना समझ लेने का है। ठीक है, ये समझ में रहेगा तो फिर दूसरों के प्रति आपको नेगेटिव खड़ा नहीं होगा, इरिटेशन नहीं होगा। हाँ सामने वाला कुछ भी करेगा फिर भी आपको इरिटेशन नहीं होगा, हाँ तो आपकी दशा बहुत ऊपर आ जाएगी ना। हाँ आ जाएगी। ये तो क्या कि वो जो वो चाबी वाले पहले खिलौने आते थे, अभी तो बेटर हो गए। हाँ तो जैसे चाबी भर, जितनी चाबी भरी है उतना टाइम वो खिलौना खेलता रहेगा। हाँ तो वैसे यहाँ भी क्या थे कि यहाँ हम चाबी पे अगले जन्मों में भर के आए, हाँ तो जैसे चाबी भर के आए उस प्रकार से सामने वाला हमारे साथ एक्टिंग करता है, व्यवहार करता है। हाँ तो उसमें गलती उसकी है कि चाबी हमने भरी तो हमारी गलती है। हमारी गलती है। ठीक है, इतना समझ लेने का। हाँ बराबर। क्या था कि अभी दूसरी बार चाबी नहीं भरनी, इतना समझ लेने का हमें। हाँ तो दोबारा मैं भी चाबी नहीं भरूंगी, हाँ अगर दोबारा चाबी नहीं भरेंगे इसका अर्थ क्या हुआ था कि गलती के पक्ष में दोबारा हमारा अभिप्राय नहीं रहेगा। गलती का स्वीकार किया, माफी मांगी और पीछे निश्चय किया कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। इसका अर्थ क्या होता है कि आपने गलती के पक्ष में अभिप्राय नहीं दिया, आपका अभिप्राय पलट दिया आपने, गलती के पक्ष में से गलती के पक्ष में ले गया, तो दोबारा गलती के बीज आपने बोए नहीं तो आप ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे। हाँ बराबर। ठीक है मोनिका दीदी, हाँ तो कल हाँ बताना कि इरिटेशन हुआ कि नहीं एक सारा दिन में। ओके ओके, हाँ क्वेश्चन है बाद में पढ़ लेने का है मीना चांद जी। हाँ खुशी हम विधि। हाँ, जय सच्चिदानंद मिनेश दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें देखा देखी होती है किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ, तो उसका रीजन क्या है?
तो मतलब मैंने आज का एक मतलब हुआ मुझे एक अनुभव, तो मुझे ऐसा हुआ देखा देखी जैसा, तो मुझे ऐसा अंदर में लगा कि हमारे पास तो इतने अच्छे दादा भगवान है, हमें सब कुछ मिल गया है, तो फिर हमें देखा देखी करने की जरूरत क्या है। तो फिर अभी भी मतलब वो देखा देखी का इतना 1% भी अंदर अभी चुभ रहा है कि ये ऐसा हो रहा है, मतलब अभी भी ऐसा हो नहीं रहा है कि दादा भगवान का मतलब पूरा पूरा ट्रस्ट नहीं आ रहा है मुझे। इसलिए इसमें क्या है कि ये देखा देखी की असर होती है, वो आज की असर की पुरानी असर है आज की ही है। ना? असर आज की है, लेकिन इफेक्ट कब की है? उसका इफेक्ट तो उसका बीज पहले बोया है ना हमने। हाँ मतलब पहले जो हमारा ज्ञान था, वो पहले का ज्ञान कैसा था कि देखा देखी सब करना चाहिए। हम्म अब आज आज का ज्ञान, आज की समझ क्या बोल रही है कि भाई हमारे देह के हिसाब से हमें चलना चाहिए, हम्म देखा देखी करके चलने की जरूरत नहीं है। लोगों के हिसाब से हमें चलने का है कि हमारे देह के हिसाब से हम चलेंगे तो हमें कमाई ज्यादा होगी। हमारे देह के हिसाब से चलेंगे तो क्योंकि ये थर्मोमीटर रख लेने का हमें, हाँ लोगों का देख के करेंगे तो हर समय कमाई होगी ऐसा जरूरी है कि मार भी खानी पड़ेगी साथ में। मार भी खानी पड़ेगी। देखा देखी करेंगे मीन्स कि आप स्पर्धा में आ गए, हाँ तो स्पर्धा में आ गए तो रेसकोर्स में पहला नंबर कितने घोड़ों का आता है? एक ही घोड़े का आता है। एक का या दो का आएगा ज्यादा से ज्यादा। हम्म तो बाकी सब घोड़ों की स्थिति क्या होती है? तो उनकी सांस चढ़ जाती है, सांस ऊपर उठ जाती है उनकी, हाँ और थक जाते हैं। हाँ तो दादा भगवान ने क्या बताया कि भाई हमने भी बिजनेस स्टार्ट किया, तो लोगों का देख के हम भी दौड़ना शुरू कर रहे थे, हम्म लेकिन हम तो तारण निकालते थे, कंक्लूजन निकालते थे, इससे तुरंत कंक्लूजन निकल गया कि भाई ये स्पर्धा करने जैसी नहीं है। बराबर। तो क्या करते हैं, लोगों को ऐसा नहीं लगे कि भाई ये हमसे अलग है, इससे उनके साथ दौड़ना शुरू करते थे, फिर धीरे से 5, 10, 15 स्टेप जाके फिर धीरे से हट जाते थे साइड पे। हाँ बराबर। कि यहाँ दादा की समझ देखो कि लोग व्यवहार है, वो लोग व्यवहार के हिसाब से चले भी थोड़ा, और फिर धीरे से निकल गए भाई चलो थक गए करके। हम्म सामने वाले को क्या पता चलेगा भाई क्यों निकल गए? सामने वाला तो ऐसा सोचेगा भाई थक के निकल गए, हार गए। बराबर। लेकिन दादा जानते थे कि भाई मैं कमाई कर रहा हूँ कि नुकसान कर रहा हूँ। हाँ लेकिन हमें इतना ही समझने का है कि भाई इसलिए कविराज का एक पद है, धन्नो वो सोदवो जेमा होय नहीं हरिपाई, स्पर्धा विनानी मूर्वस्तु शोधना, चार गति ऊपर छवाई, हे साई सकला दी लोकनी सगाई। तो दादा भगवान क्या बोलते हैं कि बिजनेस ऐसा ढूंढने का कि जहां स्पर्धा ही नहीं हो, स्पर्धा करने वाला कोई है ही नहीं वो बिजनेस में। ऐसा बिजनेस आपने तो ढूंढ लिया होगा, ढूंढ लिया है नहीं कि नहीं ढूंढा? नहीं ढूंढा है। नहीं ढूंढा? अरे क्या बात करते हैं, तो कब ढूंढेंगे अभी? आज ही ढूंढ लूंगी, क्या है वो। अच्छा आप तो मुझसे पूछ रहे, मेरी परीक्षा ले रहे। तो बात समझो, दादा भगवान ने क्या बताया कि भाई जगत के लोगों के साथ आप स्पर्धा करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? दुख ही मिलेगा। अगर आपको स्पर्धा करनी ही है तो आप मेरे साथ करो, आप मेरे से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला आनंद मुझे होगा। हम्म व्यवहार में तो लोग आगे आगे जाते हैं उसके पैर खींचते हैं, देखा होगा ना हाँ कि आगे नहीं बढ़े इसके लिए पैर खींचते हैं, हम्म लेग पुलिंग करते हैं। हम्म तो दादा भगवान तो क्या बोलते हैं, सबसे पहला मुझे आनंद होगा कि चलो भाई मेरे से आगे कोई निकला तो मेरी जिम्मेदारी में से मुझे अभी मुक्त किया उसने। हाँ बराबर। तो भाई स्पर्धा क्या करने जैसी है तो कि यहाँ
दादा भगवान के ज्ञान में रहने के लिए, 5 आज्ञा में रहने के लिए हम स्पर्धा करें तो कितना अच्छा फायदा मिलेगा। हाँ, उसमें फायदा होगा। वो तो उस कंपटीशन में कितने लोग मिलेंगे हमें। ज्यादा मतलब महात्माओं और दादा भगवान के साथ ही होगी वो कंपटीशन। पहले मिस ज्यादा जितने संसार में लोग हैं इतने लोग तो मिलने वाले नहीं है। हाँ और दूसरा क्या है कि यहाँ दादा की आज्ञा में रहने के लिए आप जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना मोक्ष आपको मुक्तपना यहाँ अनुभव में आएगा। हाँ बराबर। वो सबसे बड़ी कमाई नहीं है। हाँ वो सबसे बड़ी कमाई। बाहर के संयोग कुछ भी आते हैं फिर भी आपको इरिटेट नहीं कर पाएंगे तो कितना अच्छा है। हाँ बराबर। इतना ही समझ लेने का है हमें। बराबर है दीदी दीदी। हाँ मतलब वो इंसिडेंट में ऐसा हुआ था, आज होली थी और मेरी एग्जाम्स चल रही है, तो मैं होली खेलने गई थी लेकिन 15-20 मिनट के लिए ही गई थी। और मेरी कजिन्स ने, सारे लोगों ने मतलब फोटोज बहुत, मतलब क्लब में जाके बहुत अच्छे अच्छे फोटोज डाले थे और वो सब डाले थे, तो मुझे ऐसा हो गया कि सारे ये लोगों इतना मजा करके और मैं रह गई वहां पे, तो वहां पे थोड़ा ऐसा देखा देखी हो गया। फिर मैंने उसे बैलेंस किया कि विधि हमारे पास तो दादा भगवान का ज्ञान है, वो तो परमानेंट सुख है, इसे टेम्पररी सुख में क्या पढ़ने की जरूरत है हमें। तो अभी भी मतलब उसका थोड़ा रह रहा है मुझे कि मैं नहीं गई, इसलिए थोड़ा यहाँ क्या है कि हमने कितना व्यवहार को इम्पोर्टेंस दिया वो ख्याल में आता है ना। हाँ बात समझ में आ रही है। हाँ आपकी एग्जाम चल रही है, एग्जाम को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि व्यवहार को ज्यादा दिया है भीतर। अंदर से तो व्यवहार को दिया। बात ख्याल में आ रही है। हाँ ठीक है भैया, अंतस्करण के साथ बातचीत करने की कभी ये तो क्या कि आप 1 घंटा खेलोगे, 2 घंटा खेलोगे, 4 घंटा खेलो, बात तो एक ही है ना। हाँ खाली साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ही होने वाला था। हाँ आप साइकोलॉजिकल ही था, राइट। उससे आपके मार्क्स अच्छे आने वाले थे। नहीं, फायदा क्या था उसमें। कुछ फायदा नहीं था। आपने 15-20 मिनट खेल लिया तो बहुत हो गया। हाँ तो एग्जाम पूरी होने के बाद दोबारा खेल लेना ऐसा तो। हाँ बराबर। हाँ ठीक है बराबर। हाँ। हाँ ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी एक पद चुनेंगे हितक्षी बाप से। जय सच्चिदानंद। नहीं छोड़ो दादाजी तुमने नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो दादाजी तुमने नहीं छोड़ो, जे थावाने होय ते थाय, जे थावाने होय ते थाय, दादाजी तुमने नहीं छोड़ो। 4 ગતિઓના તાવડામાં શેકાઈ ગયા, 4 ગતિઓના તાવડામાં શેકાઈ ગયા, તમને મળ્યા પછી ટાઢા પડાય, તમને મળ્યા પછી ટાઢા પડાય, દાદાજી તમને નહીં છોડો। બધા સગાવાલા ઘાટમાં જ ગોઠવી દીએ, બધા સગાવાલા ઘાટમાં જ ગોઠવી દીએ, મોક્ષે પરમ પિતા જ તેડી જાય, મોક્ષે પરમ પિતા જ તેડી જાય, દાદાજી તમને નહીં છોડો। જેની પાસે બેસવાથી દિલને ઠંડક થાય, જેમની પાસે બેસવાથી દિલને ઠંડક થાય, આખી જિંદગી સુધી ના ભૂલાય, આખી જિંદગી સુધી ના ભૂલાય, દાદાજી તમને નહીં છોડું। હવે કુસંગથી સોસુગા છૂટા રહીશું, હવે કુસંગથી છોટો ગાવ છેટા રહીશું, દાદા સત્સંગમાં કાયમ રહેવાય, દાદા સત્સંગમાં કાયમ રહેવાય, दादाजी तुमने नहीं छोड़ो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा पद किया। तो विधि दीदी ये पद जरा सुनना। ओके, क्यों ये पद, किस हितक्षी बाप क्यों आपने पढ़ा? मैं जब छोटी थी तो तब से मेरी मम्मी नहीं छोड़, दादाजी तुमने नहीं छोड़ो ये वाला पद और एक दूसरा आत्मा रावल ये 2 पद गाती थी, तो मैं भी बचपन से ये पद गाती थी और ये मेरा सबसे फेवरेट पद है, इसीलिए मैंने ये गाया। तो अभी और आपको ये
दादाजी कब छोड़ने का है आपको? नहीं छोड़ना है मुझे। नहीं छोड़ रहे, ओके। मेरे जी, ये भाई हम्म। थोड़ी बातें करो ये पद के बारे में तकसीबा के साथ। देखो और ये मीनाक्षी ना, ये दीदी का क्वेश्चन भी इधर आ गया, विधि दीदी का। हाँ बोलो। क्वेश्चन बोल रहे? नहीं, आप थोड़ी हाँ, बातें उनका करो। सॉल्यूशन इसमें दिया है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि क्वेश्चन पहले पूछे। नहीं 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 नहीं। देखो यहाँ कितनी अच्छी बात बताई कि नहीं छोड़ू दादाजी, तुमने नहीं छोड़ू दादाजी, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ू, कुछ भी हो जाए फिर भी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसमें हम हमारी भावना प्रदर्शित करते हैं। तो भाई संसार में आए क्या क्या नहीं होता है वो सारी बातें आप बताई है। इन चार गतियों में घूम के वो तवा में हम रोस्टेड हो गए। भीतर ठंडक तो है नहीं, तो ठंडक लाएंगे कहाँ से? देखो ठंडक पाने के लिए मैं दादाजी आपको छोड़ूंगा नहीं। संसार ऐसा देखो, सारे सब लोग अपने घाट में है, अपने स्वार्थ में है, लेकिन दादागण अकेले ही ऐसे कि जो स्व का अर्थ निकाल के बैठे, खुद का अर्थ, खुद का काम निकाल के बैठे। ठीक है, हमें मोक्ष में कौन लेके जा सकता है? कि जिसने मोक्ष पा लिया, जो निरंतर मोक्ष में रहते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष हमें मोक्ष में लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सारी बातें बताई है। ठीक है, यार हमें दादा भगवान को क्या बोलने का है कि दादा भगवान, ये सारी ज्ञान की बात आपने बताई है, समझाई है, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी बैठ नहीं रहा है। मैं अंगूठा छाप हूं ये ज्ञान की बात में। बराबर, ज्ञान के बारे में हम अंगूठा छाप है ना। तकसीबा बोलो, जवाब दो। ज्ञान ज्ञान के बारे में हम कितना समझे हैं? अंगूठा छाप है, बराबर है ना। तो दादाजी को बोलने का है कि भाई मार पीट के आपका जैसा 100% प्योर बना दो, और अगर हम हमारी बुद्धि के हिसाब से चले, इमोशनल होके चले, तो क्या होगा? ठीक है, दादा भगवान को भी हम बोल सकते हैं कि दादाजी अभी हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जाओ। तो इसलिए साथ में दादा भगवान को बोलने का कि हम आपको निकाल दे, फिर भी आपको हमें छोड़ के जाना नहीं है, प्रॉमिस करो। बराबर है ना? पापा मम्मी हमारा इतना ख्याल करते हैं, फिर भी उनके लिए गुस्सा आ जाता है कि नहीं आ जाता? कभी कभी आ जाता है। तो वैसे यहाँ भी इसलिए दादा भगवान को बोल के रखने का भी, ये तो हमारे कलयुग का मन बुद्धि सब है, वो ठिकाने वाला नहीं है। इससे हम आपको छोड़ के चले जाए, फिर भी आपको हमें छोड़ना नहीं है, ऐसा प्रॉमिस करो आप हमें। कबीरा ने तो बहुत अच्छा लगे कि नहीं छोड़ू दादा, मैं कभी भी आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन भीतर दिखते मित्र जैसे, लेकिन भीतर दुश्मन बैठे हैं ना, वो कब ये मोक्ष मार्ग छुड़ा दे वो पता नहीं चलेगा। इसलिए दादा भगवान को प्रार्थना करने की हम आपको छोड़ दे, फिर भी आपको हमें छोड़ना नहीं है, सेफ साइड रखने की है। ठीक है, बराबर है? तो बोलने का मेरे तरह बोलने का। हाँ, ये रोज बोलने का ना। बोलो। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमारे मन हमारे मन और बुद्धि का सुनकर और बुद्धि का सुनकर हम अगर इमोशनल हो जाए, हम
हम अगर इमोशनल हो जाए हम अगर इमोशनल हो जाए तो वो समय तो वो समय आपको बाजू पर भी रख सकते हैं। बाजू में भी रख सकते हैं। तो आप ऐसी कृपा करें तो आप ऐसे कृपा करें कि हम आपको निकाल दे कि हम आपको निकाल दे निकाल दे आपको बाजू पर रख दे आपको बाजू पर रख दे तो भी आपको तो भी आपको हमें कभी भी हमें कभी भी छोड़ कर जाना नहीं है। छोड़ के जाना नहीं है। कि परम कृपा करें। ऐसे परम कृपा करें। बराबर है, इतना आपको मांगने का, दादाजी को बोलने का। ठीक है। कि हम बोलते हैं कि हम दिल के है सच्चे फिर भी है कच्चे। तो कच्चे इसे दादा को बोल सकते हैं कि आप चले जाओ, जरूरत नहीं है, आपका ज्ञान भी नहीं चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो इसलिए ऐसे सेफ्टी करके रखने की है। हाँ ठीक है। जय सच। जय सच्चिदानंद। ओके ओके, तो कल का होमवर्क कंटिन्यू करेगा। दीपक दादा ने बोला है ध्यान रखने का। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद विनेश दादा। जय सच्चिदानंद।